टाइटल बार के बिल्कुल नीचे हमारे पास पेंट को प्रयोग करने के लिए टैब्स दी गई हैं। यहाँ पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो टैब्स में बटा हुआ है। जैसे फाइल टैब पे क्लिक करते ही आपके पास नीचे की तरफ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। यदि दोबारा मैं फाइल पे क्लिक करूं तो ये मेन्यू फिर से बंद हो जाता है। होम टैब पे क्लिक करते देखें आपके सामने एक होम टैब का एक रिबन खुल जाता है जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स और कमांड्स हैं। इसी तरह से यदि मैं व्यू पे क्लिक करता हूं तो फिर से एक रिबन नीचे की तरफ व्यू टैब के लिए खुल जाता है। यहाँ पे यदि मैं होम टैब पे वापस आऊँ तो पेंट्स की कमांड्स को ग्रुप्स में अरेंज किया गया है। देखिए जैसे हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप का नाम है, और यदि आप यहाँ देखें तो एक पतला सा सेपरेटर का निशान है जो वर्टिकल दिया गया है, यानी कि पतली सी लाइन दी गई है जो इस ग्रुप को अगले ग्रुप से विभाजित या अलग करती है। यदि हम पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखें, कट, कॉपी और पेस्ट को शामिल किया गया है क्लिपबोर्ड में। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इमेज में सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट जैसी ऑप्शंस को शामिल किया गया है। इस तरह से टूल्स, शेप्स और कलर्स के रूप में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं और उनके अनुसार उनकी कमांड्स भी उनके अंदर शामिल की गई हैं। आप चाहें तो इस रिबन को कोलैप्स या एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ छोटा सा एक बटन बना हुआ है मिनिमाइज़ करने के लिए रिबन को। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास पेंट में जो होम टैब खुली हुई थी वो मिनिमाइज़ हो गई है, और यदि मैं फिर से इसको वापस लाना चाहता हूँ तो फिर से माउस को यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर से मेरे पास वो टैब अवेलेबल हो गई है। इस प्रकार मैं अपना वर्क स्पेस या एरिया ऑफ वर्क बढ़ा सकता हूँ मिनिमाइज़ करके टैब को। टैब्स के बिल्कुल नीचे हमारे पास ड्राइंग एरिया दिया गया है, जहाँ पे आपको ये जो वाइट स्पेस नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में हमारे ड्राइंग करने के लिए एक शीट अवेलेबल है, और ये ड्राइंग एरिया कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट के ऐप के अंदर। इस ड्राइंग एरिया को मैं आसानी से बड़ा या छोटा कर सकता हूँ अपनी आवश्यकता अनुसार। इसके लिए आप देखें यहाँ डॉट्स दिए गए हैं, एक ये डॉट है, उसके पश्चात ये डॉट है, यहाँ पे भी। जिस तरफ मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ या छोटा करना चाहता हूँ उस तरफ खींचूंगा इसे मैं। यदि बाहर की तरफ मैं इस ड्राइंग एरिया को खींचता हूँ तो मेरे पास स्पेस बढ़ जाता है ड्राइंग करने के लिए, परंतु यदि अंदर की तरफ करता हूँ तो ये ड्राइंग स्पेस छोटा हो जाता है। इस प्रकार मैं अपने ड्राइंग स्पेस को बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। नीचे की तरफ मेरे पास एक स्टेटस बार अवेलेबल है। स्टेटस बार आपको समय समय पर बहुत सारी जानकारियाँ देती है आपके टूल्स के अनुसार, लोकेशन ऑफ माउस, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। स्टेटस बार में सबसे राइट हैंड साइड पे जूम का बटन है। यदि आप इस जूम के स्लाइडर को लेफ्ट साइड की तरफ खींचते हैं तो देखिए जूम लेवल छोटा होता जा रहा है, और यदि मैं इसे राइट हैंड साइड की तरफ खींचता हूँ तो जूम लेवल बड़ा हो जाता है। स्लाइडर को पकड़ के भी मैं लेफ़्ट या राइट मूव कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो माइनस बटन पर क्लिक करके या प्लस बटन पर क्लिक करके भी जूम साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। यदि आपका ड्राइंग स्पेस स्क्रीन से बड़ा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आपके पास स्वयं ही यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड की तरफ वर्टिकल स्क्रॉल बार अवेलेबल हो गई है। इस स्क्रॉल बार को मैं ऊपर या नीचे करके अपने ड्राइंग स्पेस पे जा सकता हूँ। इसी तरह से आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी अवेलेबल है।